दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट अपना आईपीओ लेके आ चुका है और भारत की ये सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है। तो चलिए पूरे विस्तार से समझेंगे इसके बारे में। तो इशू साइज़ इसका रहने वाला है 11,693 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। प्राइस बैंड रखा है 545 से लेके 574 और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन यानी कि आईपीओ खुलेगा 14 जुलाई को और 16 जुलाई तक इस आईपीओ में निवेश किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में। इंट्रोडक्शन जो इसका है एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड का। तो इसकी जो स्थापना होती है वर्ष 1992 से ये कार्यरत है। भारत की सबसे पुरानी एएमसी में से ये एक है। मार्केट लीडर के बारे में बात करें तो QAAUM के आधार पर भारत की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 15.3% मार्केट शेयर रखती है। पार्टनरशिप में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अमुंडी फ्रांस की जो है कि संयुक्त उद्यम यहाँ पर ये है और यहाँ पर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है लगभग 16.32 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका है, यानी कि इतना फंड ये मैनेज कर रही है। तो मार्केट शेयर जैसे कि मैंने आपको बताया 15.3% भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में है और AUM इसका है 16.32 लाख करोड़ रुपए एसबीआई म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट मैनेजर के अकॉर्डिंग। अब देखो आईपीओ की जो मुख्य जानकारी है जिसमें इसका इशू साइज़ है 11,692.91 करोड़ रुपए। इशू टाइप इसका रहने वाला है पूरी तरह ये ऑफर फॉर सेल के जरिए रहेगा और प्राइस बैंड 545 से 574 प्रति शेयर रहने वाला है। मिनिमम लॉट यहाँ पे 26 शेयर का रहेगा जिसके लिए 14,924 रुपये निवेश किए जाएंगे। सब्सक्रिप्शन 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2026 तक रहेगा। अलॉटमेंट 17 जुलाई 2026 को होगी और लिस्टिंग 21 जुलाई को होगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो रजिस्ट्रार यहाँ पे कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड रहने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स। फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्या क्या इनका रेवेन्यू रहा और प्रॉफिट रहा। तो रेवेन्यू जो इनका रहा फाइनेंशियल ईयर 2026 में 4,976 करोड़ का रहा। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के 4,236 करोड़ से 17% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें जो इनका 3,067 करोड़ का रहा। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के 2,540 करोड़ से 21% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों ने ले ली है तो आईपीओ की टाइमलाइन भी समझ लेते हैं। 14 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा। अब 16 जुलाई को आईपीओ क्लोज होगा। बिडिंग का ये अंतिम दिन रहने वाला है। 17 जुलाई को अलॉटमेंट होगा और 20 जुलाई को रिफंड और डीमेट होगा जिनको यहाँ पे जो आईपीओ नहीं मिला होगा, यानी कि जिन्होंने निवेश किया होगा और उनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा। और 21 जुलाई को इसकी लिस्टिंग डे है। PSE और NSE पे ये लिस्ट हो जाएगा। अब GMP और मार्केट सेटलमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 97 रुपीज़ का है 13 जुलाई 2026 तक और अपर प्राइस बैंड से प्रीमियम 17.25% है। तो संभावित लिस्टिंग प्राइस 671 के आसपास रहने वाली है, ऐसा अनुमान है। यहाँ पर ये फिक्स नहीं है। बाकी इन्वेस्टर कैटेगरी रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो QIB का 50% है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% है और NII और HNI के लिए 15% यहाँ पे रिजर्वेशन रहने वाला है। बाकी यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बातें हैं तो ये आईपीओ जो है पूरी तरह OFS है। पूरी राशि मौजूदा जो शेयर होल्डर है SBI वो अमुंडी को जाएगी। कंपनी को कोई भी फंड नहीं मिलेगा। प्रमोटर होल्डिंग घटने वाली है। तो लिस्टिंग के बाद प्रमोटर हिस्सेदारी 98.02% से घटकर 88% रह जाएगी। शेयर जो SBI शेयर होल्डर कोटा है तो मौजूदा SBI शेयर होल्डर के लिए 6.41% तक इशू रिजर्व है। 8 जुलाई रिकॉर्ड डेट थी। और रेवेन्यू यील्ड गैप के बारे में बात करें तो बड़े AUM के बावजूद रेवेन्यू यील्ड पर ध्यान देना जरूरी है। विश्लेषकों की मुख्य चिंता यही है। बाकी आपको यहाँ पे अब समराइज़ करके बताऊँ तो भारत की सबसे बड़ी AMC 15.3% मार्केट शेयर रखती है। 11,693 करोड़ का OFS आधारित आईपीओ लेके आ रही है। मजबूत ब्रांड है। SBI अमुंडी पार्टनरशिप और स्थिर ग्रोथ यहाँ पे है। रेवेन्यू में इनकी वृद्धि हुई है, पैट में भी इनकी वृद्धि हुई है। प्राइस बैंड ये रहने वाला है। सब्सक्रिप्शन जो कि मैंने आपको बताया और लिस्टिंग 21 जुलाई 2026 को है। बाकी एक बार फिर से आपको कहूँगा निवेश से पहले आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए। बिना रिसर्च के आप लोगों को निवेश के बारे में नहीं सोचना चाहिए। खुद भी रिसर्च करनी है फिर आपको निवेश के बारे में सोचना है।